हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखें। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, पहले तो ये समझो। एलसीएम क्या होता है बेटा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपने समझना पड़ेगा फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं? फैक्टर, जैसे कि मैंने कहा 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर मतलब 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीपल में अगर मैंने कहा जी 12 की मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल 12 है। फिर 12 का मल्टीपल 6 कहाँ से आ गया भाई? 24 है। मतलब 12 की टेबल में जो आएंगे, ठीक है, 12 के टेबल में 12, 24, 36, 48 इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो मतलब कि मल्टीपल तो इन्फिनाइट हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर इन्फिनाइट नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब ये देखो, ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलो मैं एक और ले लेता हूँ, 18। आप मेरे को बताओ 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और खुद 18 से। इधर 18 के टेबल में 18 आ गया, 18 2 जा 36 हो गया, 54 हो गया, ठीक है, 72 हो गया, 90 हो गया। अब देखो, अब ये बताओ आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है नहीं है? जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट, है ना। अब देखो, इसने कहा जी फैक्टर। अब ये समझना है इसको पहले, ये आपका देखना है। एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सी का मतलब कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन वाला फैक्टर देखना है। ये बताओ, इसमें वैसे तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है बेटा 6 भी है। सबसे बड़ा जो कॉमन है वो क्या है? 6 है। तो यही एचसीएफ कहलाता है। देखो, आपको बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक क्या चीज है, ठीक है। तो वो नंबर जो दोनों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर कॉमन था, उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ, ठीक है। मल्टीपल में क्या है कि अब हमने देखना है, एल का मतलब लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले आने वाला कॉमन मल्टीपल। देखो 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं है, चलो भाई। अब इधर कोई बताओ नंबर जो दोनों में आ रहा हो, तो ये जो 36 है दोनों में आ गया। आने को तो बेटा और भी आ जाएंगे, जैसे कि भाई 48 के बाद क्या आना था? 60 आना था, 72 आना था, 72 भी कॉमन हो सकता है। लेकिन हमने देखना है सबसे पहले कॉमन क्या आया। तो सबसे पहले कॉमन क्या आया? 36। तो यही क्या कहलाया? एलसीएम कहलाया। तो आपको बेसिक समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ का क्या होता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो सब एचसीएफ देखना होता है फैक्टर से। सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन एचसीएफ, सबसे छोटा मल्टीपल एलसीएम। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। बात समझ में आ गई भाई? एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं? देखो बेटा, अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अभी हम एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम की थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने निकाल लिया था, क्या था? 6। तो बेटा अभी पहले आपने समझना है, बाद में कॉपी पेस्ट मारना, ठीक है। पहले हम समझेंगे सबसे पहला मेथड, मेथड 1 क्या है? सबसे पहला मेथड, हाँ भाई, सबसे पहला मेथड क्या है? एचसीएफ निकालना अपने इसका। हमने क्या करना है? 12 और 18 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं।
ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई थी? करो भाई, 2 से इसको काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2, 2 एंड 3। इसको 2 से कट करोगे 9, फिर 3 से कट करोगे 3, फिर 3 से कट करोगे 1। तो इसके क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपने लेना क्या है? HCF। तो हमने देखना कॉमन, इसमें ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, आपने 2 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये 2 है यहाँ पे, तो कोई और 2 है नहीं। फिर यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो आपने कॉमन उठा लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? तो बाई चांस ये बड़े का कट नहीं, अगर छोटे छोटे का कट है, जैसे 2 का कट है, अपन 6 का भी ले सकते हैं या 12 का भी नहीं काट सकते। पहला हमेशा छोटे का बेटा प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19। बेटा ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो ऐसे नंबर अप्लाई करते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो पहले आप 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, मतलब और ये नहीं देखना कि आपने 2 नहीं चला तो 4 देखोगे फिर आप। समझ में आ गया? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ऐसे 23 प्राइम नंबर चलेंगे हमारे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलो अब दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2। आपने क्या करना है, दोनों ही नंबर लिख लेने हैं यहाँ पर, 12 और 18 लिख लिया। चलो फिर इसको आपने कट किया, ये 2 से कट कर लो, 6, 9, फिर किससे कटोगे? 3 से। क्या आया? 2 और 3। अब ये ऐसे नंबर आ गए जो किसी के टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, बस आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ गया आपका। ठीक, चलो नोट कर लो। बेटा जो मेथड नंबर 2 मैंने बताया ना, ये वाले नंबर मल्टीप्लाई करे मैंने, ये वाले नहीं कर रही, ठीक है, जिनसे डिवाइड हो गया था, जब ये डिवाइड होना बंद हो गया तो इन्हीं की मल्टीप्लाई करनी मैंने। इस वाले की करनी ना इनकी करनी थी, इनकी। इसी में एक ही तो क्वेश्चन है, वो अलग है, अलग मतलब वो अलग मेथड है, अलग मेथड है। हाँ जी, ठीक है। तो एक मेथड और भी है, देखो आप क्या करोगे, 18 यहाँ लिखोगे, 12 यहाँ लिखोगे, 12 से 18 काटो, 12 ही कम 12, ठीक है, 18 में से 12 गया 6, फिर ये वाला नंबर यहाँ पे कॉपी कर दो, क्या हो गया, 6 दूनी 12। जब ये पूरा पूरा कोई नंबर कट जाए, जिससे कटे वही हमारा आंसर, यही हमारा HCF हो गया। बात समझ आ गई? अभी सीखने आए हैं, सीखेंगे। डन? हाँ भाई मेथड नंबर 4, आपने क्या करना है, 12 और 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। क्या 6 से दोनों को नंबर कट रहे हैं? कट रहे हैं, 6 से दोनों नंबर कट रहे हैं, यही हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा अच्छा लगा? सब अपनी जगह इंपोर्टेंस रखते हैं, सब मेथड सब सही है, ठीक है, कोई कहीं सही। देखो चाकू भी चाहिए, बड़ी तलवार भी चाहिए, सुई भी चाहिए, सबसे काटा जाता है, लेकिन कौन सा कब यूज होगा वो अलग अलग जगह है ना, वो देखना पड़ेगा। मैंने आपको सिखा दिया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, शीट का पहला क्वेश्चन देखो बेटा, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है,
42, 168, 210। मेरे पास 4 ऑप्शन है, 14, 21, 42 और 7। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है। देखो मेरे पास मेथड तो बहुत सारे हैं सोल्व करने के लिए, सोल्व कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप जब आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ यहाँ लिखे हुए इनमें से एक आंसर है, तो आप क्या करो, डिफरेंस निकालो इनका। ठीक है, देखो जो कम डिफरेंस, जहाँ पे कम डिफरेंस आ रहा है वो ले, देखो किसका कम डिफरेंस आएगा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। इसका कितना डिफरेंस है, बेटा देखो 10 में से 8 गया 2, इधर 9 में से 6 गया, या 10 में से 6 गया, 42 आ गया। इसका डिफरेंस तो ज़्यादा आएगा, हमने देखा ना डिफरेंस कम कहाँ है। ठीक है, हाँ बेटा लेना चाहिए इसका भी डिफरेंस ले लो। अभी बताओ, अभी अब देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका 42, क्या है 42 से तीनों नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं? 42 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 42 से ये हो सकता है क्या, बताओ 42 से ये हो सकता है क्या? 8 से मल्टीप्लाई देखो ना बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या 42 से ये हो सकता है क्या? हो जाएगा। तो बेटा अगर हो जाएगा तो यही हमारा आंसर आ गया, बस काम कर। दूसरे मेथड से करना है, बताओ कौन से वाले से करूं? अच्छा सबसे पहले 2, अब 2 से तो होएगा नहीं है, हो नहीं, या हो जाएगा? हाँ किससे हो जाएगा? सारे कटने चाहिए, 3 से काट लो पहले, बाद में जाएंगे 7 पे। तो ये और ये, ठीक है। अब ये बेटा जो मैंने नंबर बोले थे उन्हीं से काटना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, उन्हीं को लेना पहले। अब कटने तीनों चाहिए। अब कोई ऐसा नंबर है जो ये इन सबको काट दे? कोई नंबर नहीं है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस आप, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अरे फिलहाल ऐसे अब तो सीख लें। डन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है ना, बट डिजिट चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बस आप मेरे से करा दो क्वेश्चन। ऑप्शन 10, 1, 5 और 3। ठीक है, वैसे तो ये यहीं से पता चल जाएगा, सही बताऊं तो आपको। इस यहाँ पे नंबर उठा के देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है। क्या 10 से 60 नंबर कट रहे हैं? वही आंसर आ गया। ओके काम, लेकिन फिर भी देख लो, चलो फिर भी देख लो, सबसे कम डिफरेंस कहाँ आएगा?
इन दोनों में कितने का? 70 के। क्या 70 से सारे नंबर कट रहे हैं? नहीं कट रहे। मेरी बात सुन, नहीं कट रहे। देखो हमें करना क्या है, अब हम 70 के फैक्टर करेंगे। 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 10, लिख सकते हैं। देखो 7 से तो पूरे नंबर कट नहीं रहे, तो 7 तो आंसर में नहीं आएगा। क्या ये 10 से सारे नंबर कट रहे हैं? तो ये 10 मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? कह रहे सर जी नहीं, मजा नहीं आया, दूसरे के से कराओ। सबसे पहले किससे कट करोगे? 2 से करो। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद क्या 3 से सारे नंबर कट जाएंगे? नहीं कटते। फिर उसके बाद अगला नंबर 5। ये 5 पंजे 25, 5 चौक 20। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 11, 18, 54 को काट दे? भाई इनको तो काट सकता था, लेकिन 11 नहीं काटेगा। ठीक है, बस इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। शुभम कॉपी बंद कर दो, बिल्कुल पेन वैन रख दो एक साइड। मुझे बस आपका माइंड चाहिए, मुझे आपका ना पेन चाहिए ना कॉपी चाहिए। फिलहाल माइंड खुला हुआ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है। अब आपसे पूछ लिया कि इसका एचसीएफ बताओ। समझो बेटा, 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये 2 3 बार लिखा होगा। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 4 बार लिखा होगा। 2 की पावर 5 का मतलब है 5 बार लिखा होगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 2 बार लिखा होगा। कॉमन उठाना स्टार्ट करो भाई। 1 2 वहां भी है ना, आ गया। तो देखो इसमें कितने 2 हैं? इसके 3 2 उठा लो। अब देखो इसके 2 2 क्यों नहीं उठाए? क्योंकि यहाँ पे 3 ही कॉमन थे, जो कॉमन थे वो उठाने थे बस। अब यहाँ पर 3 बार 4 है, यहाँ पे 2 ही बार 3 है, तो मैं 2 ही बार 3 लूंगा कोई से 2। मैं ये नहीं कि सारे उठाऊंगा, जो चीज दोनों में है वो लेनी है। तो ये 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है? बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और ये डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे। 2 की पावर कम कहाँ पे है? यहाँ पर या यहाँ पर? कम वाली उठानी थी, ये आ गई। 3 की पावर कम कहाँ पे? वहां पर, वो उठा के यहाँ लिख दी। बस ये करने की जरूरत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अभी आ गया एलसीएम। देखो बेटा, अभी जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आपसे मैं पूछ लेता इसका एलसीएम बताओ, सुन लो मेरी बात। अगर मैं कहता कि इसका एलसीएम बताओ, तो हमने करना क्या था? हमने करना था मैक्सिमम पावर उठानी थी। मैक्सिमम क्या है इसमें? 3 की पावर 4। मैक्सिमम क्या है इसमें? 2 की पावर 5। बस ये मेरा आंसर आ गया भाई। मैक्सिमम 2 कहाँ है? मैक्सिमम 2 उधर था, मैक्सिमम 3 इधर था, वो उठा के लिख दिया, आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 4th क्वेश्चन। हाँ भाई, इसने कहा है कि हमें बताइए क्या, एलसीएम बताइए। अब एलसीएम के जो ऑप्शन है वो कुछ पावर वाले हैं, तो मैं उसी तरीके से एलसीएम निकाल लेता हूँ उसका। बेटा जो 48 है, ये क्वेश्चन था 44 है ना, 48 के फैक्टर करो जरा। डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखो इसमें आपकी टेबल याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद है तो फटाफट काम हो जाता है। ठीक है,
देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बातें ऐसे लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी टेबल याद है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 48 2 से कट जाएगा, कट के रह जाएगा 24, फिर 24 का आधा हो जाएगा 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, 6 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कितनी बार आधा किया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। 2 कितनी बार हो गया, 2 की पावर 4, 3 एक बार है, 3 की पावर 1, डन। फिर जो 50 है, देखो 50 में 2 लिखेंगे, फिर 50 25 रह जाएगा, 25 5 से कटेगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, फिर है 98, 98 जब 2 से कट करेंगे तो 49 आएगा, है ना। फिर 49 में आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, है ना। तो हो जाएगा 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2। फिर 54 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 27 किससे कैंसिल आउट होगा, 3 से, 3 रह जाएगा, 27 बन जाएगा 9, 9 क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, कोई प्रॉब्लम। इसको लिखोगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। फिर आपके पास है 72, पहले 2 लिखो, 72 का हाफ 36, 36 का हाफ 18, फिर 18 का हाफ 9, फिर 9 किससे कटेगा 3 से, फिर 3 से, तो 2 की पावर 4, है ना। 3 कितनी बार 2, कोई प्रॉब्लम। देखो ऐसे करने की जब हैबिट बनाओगे तो होंगे, अब आपने हैबिट ही नहीं बनाओगे तो कैसे होंगे फिर ये। अभी आपसे पूछा गया था इसमें एलसीएम, तो देखो एलसीएम में मैक्सिमम पावर उठानी है। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, मैक्सिमम कितना है 4 है। फिर 3 पे आ जाओ, 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं, 3 की पावर 3 मैक्सिमम है। फिर उसके बाद आ जाओ 5, 5 मैक्सिमम कहाँ पे है, एक ही जगह है, 5 की पावर 2। फिर 7 मैक्सिमम कहाँ पे है, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बात समझ में आएगी। चलो इसको ट्राई करो एक बार, अपने आप करने की कोशिश करो इसको। अच्छा देखो बेटा 72 में एक 2 आ गया फालतू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 की बात कर, आंसर फिर भी यही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कौन सा क्वेश्चन था, 4th। फिफ्थ क्वेश्चन, (15, 24, 32 एंड 45। हाँ भाई हमने बताना है इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कर लो, मेथड सीखो। किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये, अब सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक हो रहा है उसको कर दो, ये हो जाएगा 12 16, फिर ये 2 से हो जाएगा, है ना, फिर 2 से हो जाएगा, पहले 2 को तो फिनिश कर लो, फिर 2 से हो जाएगा, 15 3 में 2 पहले एक नंबर को फिनिश करो उसके बाद देखेंगे, फिर 2 से हो जाएगा, 15 3 में 45, अब 3 से हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा, कहाँ आ गया था, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करोगे, देखो जब 5 मिले ना पहले 5 की कर लो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 180 160
160 और 3 किया 9, 16 निम्मा 144, तो 1440 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सबका आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या था, इनके फैक्टर निकाल के किया जा सकता था। निकालूं फैक्टर? दूसरा तरीका था 15 के फैक्टर करो पहले। 15 क्या होता है, 3 × 5। 24 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 है ना। 2 आ जाएगा 3 बार और 3 आएगा 1 बार। फिर 32 2 की पावर 5, फिर 45 3 किया 9 है ना, फिर 9 × 5 तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। बताना है एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है 5 और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और 5 की मैक्सिमम पावर है 1। मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 2 होता है 9 और ये 5। पहले 5 की गुणा कर लो, उसमें 160 और 9 कितना हो जाएगा 1440 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। 1440 क्वेश्चन का आंसर आ गया। छठा क्वेश्चन देखो। थ्री 3.6 1.8। ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है 1 या 1 और यहाँ है 3। तो सबसे पहले हमने पॉइंट बराबर बनाने होते हैं, बना दी। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसको सोल्व करना है 3600 1800 144 को। देखो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना, इसको पॉइंट को अगर मैं इससे हटाऊं तो क्या आएगा, ये है ना, ये तो आएगा। क्योंकि बेटा अब इसके बाद अंक देखो कितने, तो अभी आप मेरे को ये बताओ 3600 1800 और 144 का एलसीएम क्या आएगा। हाँ भाई, इसका एलसीएम लेना, आपने एलसीएम लेना सिखाया मैंने। 3600 को क्या कर सकते हो आप, देखो बेटा ऐसे ले लो, ठीक है। इसमें कर सकते हो आप मैक्सिमम टेबल जो चले चला दो। 12 का टेबल पढ़ दूं, 12 किया 12 ही कम 12 बचेगा कितने यहाँ पे 6, 12 पंजे, फिर यहाँ 12 ही कम 12 बचेंगे 2, 12 दूनी 24। ठीक है, अब किससे कैंसिल आउट होएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से हो जाएगा। अब नहीं नहीं, चलो भैया फिर एक काम करो, यहाँ 4 से 2 4 से काट लो फिर।
4 से काटो कितना हो जाएगा? 4 से कहाँ कट जाएगा ये? 50, 25 और 2, अभी 2 भी हटाना है। 25, 25 और 1, अब ये 25 से काट दो डायरेक्ट, बाद में भी आएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है आपने। देखो बेटा 12 या 36, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो 36 ये हो गया था, 100 ये हो गया, तो कितना आ गया? 3600 आ गया। ठीक है, अब आपका इसका जो आंसर आ गया 3600। अब क्या करना है, जो 1000 था वो 1000 से डिवाइड कर दो नीचे, तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा? 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया? हमने करना क्या है, ये जो पॉइंट वाला मैटर है ना, ये पॉइंट हटाने पहले, उसके बाद जो 3600, 1844 को सोल्व करना है, उसका एलसीएम निकालना है। बस आपने ही काम करना है। पॉइंट हटाने हैं, पॉइंट बराबर बनाने हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, पॉइंट के बाद 1 था, तीनों में बराबर बराबर बनाओ पहले। हाँ, इधर 2 0 0 लगा दी मैंने, उसका मैंने एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद मैंने वापस उतने ही पॉइंट इसमें लगा दिए। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार और करा देता हूँ। क्या क्या 140 का? बेटा मान लो यहाँ 1.8 लिखा है, यहाँ ये लिखा है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 अंक इसके पीछे थे ना, इसके बाद तो थे नहीं, तो जब नहीं थे तो मैंने इसके पीछे 2 0 लगा दिए, वहां तो क्यों लगाऊं फिर वहां में। ठीक है, वापस देखो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था बेटा, दोबारा बोलोगे? 3.6 1/8। ठीक है बेटा, दोबारा से देखो, एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, कभी भी इस तरह की नंबर आ जाए नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे समझना पहले। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 36/10, इसको लिख सकता हूँ 18/10, इसको क्या लिख सकता हूँ 144/100 लिखूँगा, 1000 लिखूँगा, 3 पॉइंट हटेंगे ना। देखो बेटा कभी भी इस तरीके के नंबर आ जाएं फ्रैक्शन वाले, और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का एलसीएम बताओ, ठीक है मेरी बात समझना यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है इन दोनों नंबर का, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, और एचसीएफ लेना है नीचे जो नंबर है उसका एचसीएफ लेना है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का एलसीएम निकलता है। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हमने इसका एलसीएम लेना है। एक ऐसा नंबर बताओ, ठीक है बताओ बेटा, जो 36, 18 और 144 के टेबल से पहले तो एक काम भी कर सकते हो आप, इसको थोड़ा ना शॉर्ट कर लो पहले। किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं ये? 2 से 18 पॉन, ये 9 पॉन, और ये 4 से काट दिया तुमने इसको, फिर बात चलो 2 से काट दो, फिर 2 से और कट जाएगा, ये आ गया। तो और तो नहीं कटता, या वो भी कट जाएगा? कट जाएगा नहीं, 125 ये आ गया। तो क्या आ गया 18/125। कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को देखो यहाँ पे करना क्या है, जो 8, 9, 18 है इसका एलसीएम लेना। ऐसा नंबर जो 18, 9 और 18 की टेबल में आ जाए तो 18 ही होगा। हमने लेना है इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेने का मतलब है मुझे लेना है एलसीएम किसका, 18 का, 9 का और 18 का, और जो नीचे लिखे हुए हैं
मुझे एचसीएफ लेना है 5 का और 125 का। तो एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों के टेबल में आ जाए, तो तीनों के टेबल में 18 आएगा। एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों को काट दे, तो वो 5 होगा। 5 होगा, ये 5 ही तो सबको काट सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम है 18 मिल रहे 9 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते इधर भी कर देते हैं। हैं 1.2, 0.24 और 36। आप लोग मुझे इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा। सबसे पहले पॉइंट वगैरह हटाना ही। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बेटा? इसके नीचे 10 लगाओगे, इसके नीचे 100 लगा दोगे, 36 का 36 आ जाएगा। देखो बेटा 36 का 36 नहीं आएगा। मैक्सिमम पॉइंट ये है 2, मेरी बात सुनना, 2 पॉइंट है ना, इसके पीछे एक ही अंक है, एक जीरो लगाओ, यहाँ समझ लो। इसके तो पॉइंट ही नहीं है, यहाँ जबरदस्ती पॉइंट लगाओ और 2 जीरो लगा दो इसे। ठीक है, तो कितना हो गया? रुक जाओ, मैं तुम्हें दूसरे में उसी से कर लो जिससे कर देता, नॉर्मल वाले से कर लो। ये आ गया, ठीक है, ये भी हटा दो, इसको थोड़ा कट करो अगर होता है तो। देखो आप यंग का यहीं भी सॉल्व कर सकते हो, उसको जरूर नहीं कट किया जाए। एक ऐसा नंबर बताओ जो 12, 24, 36, ये काट ही लो थोड़ा सा तुम। ठीक है, किससे कट जाएगा ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा ना। 4 से कटो कितना आएगा? 4 6 24 और ये 4 से काट दिया, कहाँ काट दिया? बेटा एक ऐसा नंबर देखना होता है जो दोनों को कट करें, इसको भी ये इसको भी। अब आप एक ऐसा नंबर बताओ जो 6 6 36 से कट जाए। देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं, जब भी मैंने कभी आपसे बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 12 16 के टेबल में आए, तो आप सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो दिमाग के अंदर। 16 दूनी 32, 16 3 48, और दिमाग में इसको चलने दो, क्या 12 48 को काट देगा? तो यही मेरा आंसर। तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है ना, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसमें बड़ा क्या है? 36, तो 36, ये जो 36 है ये दोनों 6 को काट सकते हैं, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? 36। अब हमने वो नंबर देखना है जो 1 से भी कटे, 25 से भी कटे और 5 से भी कटे। बेटे एक ऐसा नंबर जो 1 से भी कटे, 5 से भी कटे, 25 से भी कटे, एक ही तो होगा फिर वो। सॉरी मैं क्या बोल रहा था मैं अभी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है?
मैंने आपको बोला दो, मैंने अगर आपको बोला 4 और 6, ऐसे का मतलब देखो पहले क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिन दोनों को काट दे, एक ऐसा नंबर जिन दोनों को कट कर दे, तो क्या नंबर है वो? एक ही तो नंबर होगा कोई, वो 2, तो 2 आ गया ऐसे। मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को काट दे, 14 को और 21 को, तो 7 क्या आ गया? ऐसे आ गया। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 को भी काट दे, 25 को भी काट दे, 1 को भी काट दे, फिलहाल तो वो एक ही है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया? 36। देखो बेटा, एलसीएम बड़े से बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ छोटे से छोटा नंबर होता है। आ जाएगा समझ में आंसर। 7वां क्वेश्चन देखो, हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में? एलसीएम बताना है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के दे दिया, हमने क्या उठाना है? मैक्सिमम पावर उठानी है। मैक्सिमम 3 मैक्सिमम कहां पे है? 5 मैक्सिमम कहां पे है? फिर 7 मैक्सिमम कहां पे है? एक ही जगह। फिर 11 मैक्सिमम कहां पे है? बस ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां। पढ़ो क्वेश्चन। हाँ भाई, 8वां क्वेश्चन है, वह नंबर बताइए, वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन सबसे कट जाए। सुन लो मेरी बात, यहाँ पे इसने ये नहीं कहा एलसीएम बताओ, इससे बताओ। अब अपने आप दिमाग लगाना है आपने कि इसमें एलसीएम निकालना है, इससे निकालना। एक ऐसा नंबर बताना है जो इन सबके टेबल में आ जाए, वो एलसीएम कहलाता है। उसके क्या, उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो कैसे लिखेंगे? 5, 6, 8, 10, 12। फिर 2 से काट दो, फिर 2 से काट दो, फिर 3 से काट दो, फिर 5 से काट दो, है ना? मल्टीप्लाई कर लो, पहले 5 की कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया एक, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। 12 गुना 10 120। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो बेटा, अब ऑप्शन रखे थे, ऑप्शन से भी किया जा सकता था क्वेश्चन। ठीक है, ये बताओ 5 से ये सारे कट जाएंगे? 5 से सारे कट जाएंगे? चलो 5 का कोई रोल नहीं है। 6 से सारे कट जाएंगे? बोलो। 6 से नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को हटा दो जो 6 से नहीं कटता। ठीक है, तो इसका भी काम हमने कर लिया। क्या 8 से सारे कट जाएंगे? 180 8 से नहीं कटेगा, इसको हटा दो। जो नहीं कटता उसको हटाते चले जाओ। क्या 10 से सारे कट जाएंगे?
हाँ जी कट जाएंगे। क्या 12 से सारे कट जाएंगे? हाँ जी कट जाएंगे। अब मुझे देखना है कि दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि एलसीएम छोटा नंबर होता है। जैसे मैंने कहा जी 12 और 16, या मैंने आपसे बोला कि 6 और 4 की टेबल में सबसे पहले क्या आएगा? 12 आएगा। आने को तो 24 भी आएगा आगे जाके, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऑप्शन से सोल्व किया जा सकता था। समझ में आ गया? बहुत में कर लेना बेटा कॉपी। एक क्वेश्चन देखो बेटा, पहले इस रूल को समझ लो। A/B C/D E/F। कभी भी अगर आपको बोला जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया और आएगा आपके एग्जाम में कि इसका एलसीएम बताओ, तो आपने क्या करना है, जो ये A C E है ना, इनका तो लेना है आपने एलसीएम, और जो नीचे लिखे हैं B D F, इनका लेना है आपने एचसीएफ। मतलब तब इसका एलसीएम निकलेगा। अगर इसने एचसीएफ मांगा है इस प्रकार से अगर आपसे एचसीएफ मांगा है तो आपने क्या करना है, ACE का एचसीएफ लो पहले ऊपर वाले का, फिर BDF का एलसीएम लेना है। ठीक है, इसे नोट कर लो करते हो तो, यह क्वेश्चन ही करके दिखाओगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वैसे तो समय दे रखा है क्वेश्चन। एलसीएम वाले में ऊपर वाला एलसीएम, एचसीएफ वाले में ऊपर वाला एचसीएफ, बस याद रखिए, जो मांगा है उसको ऊपर वाला निकालना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ चलो। आपको बताना है इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? हो गया क्या? हो गया होगा। एचसीएफ में एचसीएफ समझते हो ना, क्या किसको कहते हैं एचसीएफ? ऐसा नंबर जो 6 को 12 को 3 को काट दे तो वो क्या होगा? 3। ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए, 2 के टेबल में भी आए। जो 5 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए, 2 के टेबल में भी आए, मतलब 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, 2 से भी कटे। 5 या 15 दूनी 30, 30 होगा बेटा ऐसा नंबर। 30 ऐसा नंबर होगा जो 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, उससे पहले और कोई नंबर है ही नहीं। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बेसिक पे आ जाओ, बेसिक समझने की कोशिश करो। अब एलसीएम लेना है, ऐसा नंबर जो 7, 14, 21 से कट जाए। बेटा 7 से भी कटे, एलसीएम का मतलब होता है कि इनसे कटे। मेरी बात समझ में आ गई? 7, 14, 21 से कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, तो 42 नंबर होगा वो 42 होगा, तो मैंने यहां 42 लिख दिया। फिर एक ऐसा नंबर जो इनको काट दे, 3 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जब एक कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, जब ऐसा कोई नंबर ना हो तो उसके नीचे 1 लिख दो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हमने एचसीएफ निकालना बेटा इस क्वेश्चन का। ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनका एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, उसका एचसीएफ बन जाएगा वो। देखो बेटा, ऐसा नंबर जो इन सबको काट दे तो वो एक ही है, वो एक है भाई, एक ही तो है। एचसीएफ में क्या आ गया, एक आ गया सबसे। अब एलसीएम इसका देखो, इनका तो लेना था हमने एचसीएफ, और ये जो नीचे वाले हैं इनका लेना है। तो 2 4 6 8 10 बताओ। देखो मैं आपको एक तरीका बता दूं, जब हम 4 को देखो, मेरी बताओ, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। देखो 4 के अंदर 2 होगा, तो आप इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप सोचो 4 6 8, अब ये जो 8 है, 8 के अंदर 2 और 4 दोनों मौजूद होंगे, तो जब हम 8 को ढूंढ लेंगे तो 2 और 4 अपने आप ढूंढ जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन रह गया इतना, 6 8 10। तो ऐसा नंबर जो 6 8 10 बताओ, 6 8 10 नहीं मिल रहा तो ऐसे कर लो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120। तो 1/20 क्वेश्चन का आंसर आ गया। 10वां क्वेश्चन, आगे सुन में 10वां क्वेश्चन देखो। एलसीएम के एचसीएफ का डिफरेंस क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है जरा 12वां, दोनों को काट के उसके बाद हाँ हाँ, माइनस करना पड़ेगा। तो 12 पहुंच गए तुम। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का बताना क्या है, एचसीएफ इस क्वेश्चन का बताना है। एलसीएम से हम समझ चुके हैं क्या चीज़ होती है, एचसीएफ इन सब को काट सकता है 60, इन सब से 32, इसके पाड़े में भी आ जाएगा, इसके पाड़े में भी आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ गया 7/32। एलसीएम लेना है, इन सब का एलसीएम 7, बताओ, एक का थोड़ी ना, एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम
एलसीएम एलसीएम एलसीएम। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या 7 और 5 कभी एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं? क्या 8 आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन 4 इसके टेबल में आ सकता है। जब ऐसे नंबर आपको मिल जाए तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, बस 8 पंजे 40 है ना, 40 के 7 से गुना करोगे 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे नंबर हो जो किसी के आपस में टेबल में नहीं आएंगे तो इनकी प्रोडक्ट कर दो। अब इसमें क्या करना है, ऐसा नंबर जो सबको काट दे, तो ऐसा नंबर 3 होगा जो सबको काट सकता है। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। डन। 12वां क्वेश्चन दोनों निकाल लो, फिर उसका आंसर का डिफरेंस कर दियो। देखो बेटा, हमने जब इस क्वेश्चन का एलसीएम लेना है और जब इस क्वेश्चन का एचसीएफ लेना है तो दोनों में बातें अलग अलग होती हैं। जब हम इस क्वेश्चन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना होता है। तो ऐसा नंबर जो 9, 5, 4 ये आपस में किसी के टेबल में नहीं करते, इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। 4 पंजे 20 और इसकी 20 गुणा कर दी इसमें, तो 180 इसका एलसीएम आ गया। डायरेक्ट निकालना आ गया एलसीएम भाई। जब आओ आपस में ना कटे, अब इन सबको साथ इन सबको काट सकता है भाई। एलसीएम वाले केस में नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम वाले केस में ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब ऐसे वाले केस में ऊपर वाले का एचसीएफ। ऐसा नंबर कोई है ही नहीं जो तीनों को काट, जब नहीं है तो उसको 1 लिख दो। फिर कोई ऐसा नंबर ही नहीं जो 4 और 5 को काट सके, तो जब ना हो तो वो 1 है फिर। अब नीचे वाले का क्या लेना है? एलसीएम। 35 के पाड़े में भी है, 14 के पाड़े में भी है, 7 के पाड़े में भी है। देखो 35 7 के पाड़े में तो आता है, लेकिन 14 के पाड़े में नहीं आता। फिर 35 का अगला नंबर क्या आएगा? 35 दूनी 70। अब 70 14 से बिगड़ जाएगा, 7 से बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसका डिफरेंस बताओ। 180। अब आपने क्या करना है? डिफरेंस निकालना है इसका। देखो बेटा, देखो अभी हम इससे नहीं, इसको माइनस नहीं कर सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 70, यहाँ पे क्या है 7, तो एक एक जीरो लगा लो। 70 70 हो गया, ये कितना हो जाएगा अब? 1799 और ये आ गया 7 से इसको काट दो, कितना? 25 पॉइंट आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इसमें पुट करके देखो कौन से वाला सेटिस्फाई हो रहा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 3/5, 6/25, 9/20, 27/50।
ये क्वेश्चन x है HCF और y है ना, x का मतलब है HCF और y का मतलब है, तो HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का HCF सबको कौन काट सकता है 3, इन सब के टिपाड़े में सो ही आएगा। फिर यहाँ एल्शियम लेने के लिए ऊपर वालों का एल्शियम 27 नहीं 54, क्योंकि चरंजा सबसे कट जाएगा। फिर सबको काट सकता है 5। ठीक है, अभी करने पड़ेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन क्या क्या दे रखी है मेरे को, तो एक काम करो, ऑप्शन सोल्व करेंगे ना तो टाइम भी लग जाएगा, वैसे तो हो जाएगा ऑप्शन से भी। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो बेटा इसको। आप कैसे, आप इसको ऐसे लिख लो x/y, वैसे तो ऑप्शन पुट करके भी हो जाएगा, तुम ऑप्शन से ही कर लो, ऐसे तुम कब हो जाओगे। कौन कौन से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है y = 90x। तो ठीक है, अब आपको मैच करके देखना है कि y की वैल्यू इसके बराबर है क्या। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देखने की पड़ेगी। y की वैल्यू है 54/5 और x की वैल्यू क्या आई है 3/100। क्या इसको काट के इसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये क्या बराबर आ जाएगा, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया 27/10। क्या इसके बराबर है, नहीं है। वैसे पुट करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, मैं इसको ऐसे ही करा दूँ कुछ। देखो बेटा, ये जो x/y लिख लो आप यहाँ पे, तो ये हो गया 3/100 और ये 54/5। देखो बेटा, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 5/100 × 54। 5 से आपके कट गया 20, 3 से ही कट जाएगा, कितनी बार 3 × 3 है ना, 18 दूनी 360। तो ये आ गया x/y = 1/360। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो 360 x = आ गया y। बस ऑप्शन नंबर डी था। डन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, इसने कहा जी ए क्या है, ठीक है। तो घर पे जाके करोगे ना तो दोबारा आ जाएंगे समझ में। देखो, हमने लेना है HCF, तो HCF क्या होगा उसका, ऊपर वालों का HCF 3, नीचे वालों का एलसीएम 16। अगर आप एलसीएम ऐसे समझ गए हो तो कहानी क्या है, इनका एलसीएम 16, क्योंकि 16 दोनों के बारे में आ जाएगा, इसका 5। फिर इसने कहा इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा। ये 3/16 लिखा है, ये 16/5 लिखा है, तो आप ये इसको आप जोड़ नहीं सकते जब तक बेस सेम ना बने। ये तो 5 की गुणा कर दो 15, 16 की कर दो 256,
और इनकी आपस में कर दो, 16 पंजे 80। तो इसको जोड़ो, कितना आ गया, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 और 16 पंजे 80 है ऑप्शन में 271 / 80। बस का आंसर आ गया। टेंशन नहीं लेनी थी। क्वेश्चन नंबर 15। तीन की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1। हमें बताना क्या है इसका। देखो बेटा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 3 ही लिखना है, और ये जो ऊपर वाले नंबर है ना, ये और ये, आपने इसका एचसीएफ लेना है 45 का और 35 का, फिर यहाँ पे ऐसे ही -1 लिख देना है। ठीक है, तो 35 और 45 को 5 काट सकता है, 5 ही तो काट सकता है। 2 3 की पावर 5 - 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया। सॉल्व कर लो फिर। 3 की पावर 5 हो कितना होता है, 243 हो गए, 1 घटा दो, भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 है ना। 1 माइनस कर दिया, सोल्व करके दिखाओ। चलो सोल्व अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 16। हम भाई 2 की पावर क्या लिखोगे, 35 और 91 को क्या काट सकता है, 7 काट सकता है। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो 127 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला भी हो जाएगा 17, 63। हाँ 63 और 45 को, अच्छा जी, 4 की पावर 63 + 1 है, 4 की पावर 45 + 1 है। आंसर लिखना है 4 की पावर 63 45 में 9 कर 9 हो जाएगा, 9 के पारे में दोनों आ जाएंगे। बस ये आंसर आ गया, इसने आगे सोल्व नहीं कर रखा इसको। देखो ये ना तुम खुद डर रहे हो बस इनसे, ये डरा रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन, और तुम डर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18। ना 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 ना, अभी कराऊंगा 18वां। तीन की पावर 29 - 9 और 3 की पावर 38 - 9। सत्ताईस 36। ठीक है, देखो बेटा कैसे करना है। ये जो 9 है ना, ये 3 की पावर 2 होता है
हम ना इसमें से 3 की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब कॉमन निकाल लेंगे तो इसका मतलब पावर घटेगी। 29 में से 2 चला गया, कितना रह गया? अब यहाँ कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिख लेते हैं फिर, ठीक है। इसी प्रकार से जो 9 है 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 की पावर 2 कॉमन आ गया तो 3 की पावर 36 माइनस 1, ठीक है। अब जब आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या करना है, ये 3 की पावर 2 तो दोनों में लिखा हुआ है, तो आपने इसको तो यहाँ लगा दो। अब उसके अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर लिखना 3 माइनस 1। अब यहाँ क्या लिखना है, इस 27 और 36 का एलसीएम एचसीएफ लिखना है, नो, ठीक है। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अब इसके अंदर फिर गुणा कर दो। जब गुणा करोगे ये पावर इसमें जुड़ेगी जाके, 9 और 2 हो जाएंगे। बड़ा बताना है ना बेटा, बड़ा नंबर 9 ही है ना बड़ा वाला। 10, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11 और ये यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2 है ऑप्शन में। बस इसने इस वाले को 9 लिख रखा, इसको ऐसे लिख रखा, है ना भाई। 3 की पावर 11, 3 की पावर 2 ये हो जाएगा। रहने दो और इतने। चलो इतनी करते हैं अभी।